समझ में नहीं आता तुम्हें क्या हो गया है। पहले तो तुम ऐसी बातें नहीं किया करते थे। आपका रवैया भी तो बहुत बदल गया है। क्या बदल गया है मेरा रवैया? तुमने अपनी मर्जी से शादी की, अपनी मर्जी से नौकरी बदली, घर दामाद बन गए। मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, सिर्फ इसलिए कि भाई ये तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हें हक है अपने बारे में फैसले करने का। लेकिन इम्तिनान बेटा, इस घर के भी कुछ हुकूक थे तुम पर। सब मुझी को बुरा कहते हैं, सब मुझी को कसूरवार ठहराते हैं। ये मेरे छोटे बहन भाई हैं, लेकिन कोई इज्जत नहीं करता मेरी। मेरी किसी बात की 2 टके की वैल्यू नहीं है इस घर में। हाँ, तो ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। शादी के बाद जो तुमने वतीरा अपनाया है वो कोई ऐसा अच्छा नहीं है। और फिर बच्चे तो वैसे भी जज्बाती होते हैं। उस दिन आपने तो चौधरी साहब के सामने मेरी बेइज्जती कराई थी। आप ना करते उनका काम, कम से कम साफ इनकार तो ना करते, कोई झूठ मूठ का वादा ही कर देते। क्या इज्जत रही होगी उनकी नजरों में मेरी? अव्वल तो जो लोग ऐसे काम करते या करवाते हैं उनको इज्जत बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी रहा तुम्हारी इज्जत का सवाल, तो तुम्हारी झूठी इज्जत की खातिर मैं अपने सच्चे उसूल क्यों तोड़ दूं? छोड़िए अब्बा जी, आपकी तबीयत तो पहले भी ठीक नहीं है। अच्छा इम्तियान भाई, ये बताएं, आपके लिए चाय बनाऊं? वैसे खाना भी तैयार है। नहीं, अब मैं चलूंगा। भाई, कभी बच्चों को ही साथ ले आया करें। इतना जी चाहता है उन लोगों से मिलने को। हम लोग तो वहां जा नहीं सकते। तुम लोगों ने खुद ही बाइकआउट किया हुआ है। किसने मना किया तुम? देखें इम्तियान भाई, हम लोगों ने शुरू में बहुत कोशिश की, लेकिन भाभी ने हमें कोई लिफ्ट ही नहीं दी। और उन्होंने अपने रवैये से साफ जाहिर कर दिया कि उन्हें हमारा आना उस घर में पसंद ही नहीं है। वैसे माफ कीजिएगा भाई, अपनी इज्जत सबको प्यारी होती है। ये ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो इम्तिनान, ये दौलत, उरूज, शोहरत, ये सब कुछ चली जाए तो बाद में मिलने के चांस होते हैं। अगर इज्जत एक दफा चली जाए तो फिर कभी नहीं मिलती। मैं जरा